नमस्कार दोस्तों। आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल हम होम्योपैथों के लिए बहुत खास दिन है। खास इसलिए है क्योंकि 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन ही हमारे होम्योपैथिक के फादर फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, पूरा नाम ये था, डॉक्टर हनीमैन शॉर्ट में बोलते हैं, इनका जन्म दिवस आज है। 10 अप्रैल 1755 में वो जर्मनी में पैदा हुए थे। बहुत महान हस्ती थी दोस्तों। ऐसी विभूतियाँ, ये सब ऋषि आत्माएं हैं जो भगवान किसी कार्य के लिए भेजती हैं। सामान्य इंसान नहीं होते ये कुछ विशेष कार्य के लिए भेजे ही जाते हैं इस दुनिया में। इनका जीवन पूरा संघर्ष में बीता। पूरा, कभी हम इस पर पूरा बनाएंगे डिटेल में वीडियो। पूरा संघर्ष में बीता, कितनी कितनी तकलीफ उनको उठानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि जो कुछ करने आए हैं, कितना भी बाधाएं पड़े रास्ते में, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आज आप सभी दोस्तों को, सभी मेरे जानने वाले, सभी मेरे पेशेंट्स को, सभी लोगों को विश्व होम्योपैथिक दिवस की बहुत बहुत बधाई। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस। तो दोस्तों, आज के दिन बहुत कार्यक्रम होता है हम लोगों का। जगह जगह पे आयोजन होता है, निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी चलते हैं और बहुत कुछ होता है। डॉक्टर हनीमैन के बारे में बताया जाता है, होम्योपैथी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। मेरा भी कई जगह कैंप था, मैं गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कई जगह लेक्चर्स भी थे। ऐसे हम लोग आज के दिन बिजी ही रहते हैं, सारे होम्योपैथ करीब करीब। तो दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन के बारे में थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि क्यों आज खास है। डॉक्टर हनीमैन जो थे, 17 साल की उम्र में ही इनको मेडिकल की पूरी डिग्री मिल गई थी। पूरा इन्होंने कर लिया MBBS, जो अब MBBS कहते हैं। उस समय डॉक्टर हनीमैन एलोपैथ के मास्टर थे। MBBS और MD थे होम्योपैथ के, एलोपैथ के। और 1755 की बात है। तो उस दौरान, अब तो बहुत मॉडर्न हो गई है एलोपैथी, पहले बहुत क्रूड अवस्था में थी। मतलब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें कहा जाता था कि इनका जो है प्रेशर बढ़ गया, इनका कट लगा के, जगह जगह कट लगा के थोड़ा खून निकाल लिया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, BP डाउन हो जाएगा। या लीच लगाते थे जगह जगह पे, जो लीच होता है, जोंक, वो खून चूस लेगा तो कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे बहुत ही क्रूड फॉर्म में थी। और ऐसी ऐसी दवाइयाँ, बिल्कुल प्योर केमिकल्स थे जो दिए जाते थे। तो अक्सर लोग मर ही जाते थे उसके ट्रीटमेंट से। जो बच गया तो बच गया। मतलब वो अभी शुरुआत की अवस्था थी एलोपैथी की। उस समय इनके पास MD की डिग्री थी और इन्होंने टॉप किया था। मतलब कोई सिंपल स्टूडेंट नहीं थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे। पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन इनकी जिज्ञासा को देखते हुए इनके पिता ने किसी तरह से डिग्री पूरी कराई और अच्छे नंबर में पास हुए। और इनकी प्रतिभा को देख के जैसे ही पास आउट हुए, तुरंत वहाँ के राज्यपाल जो थे, गवर्नर, उन्होंने अपना इनको निजी चिकित्सक बनाया। बहुत सम्मान मिला, सब कुछ था, बहुत अच्छी सैलरी थी, प्रैक्टिस करने की भी अलाउ थी कि ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो किसी काम के लिए आए हैं उनके लिए बाधाएं नहीं हो सकती ना। ये सब तो अब तो रुकावट आ गई। अगर कहीं वो प्रैक्टिस करने लगते, नौकरी करने लगते, बस हो गया, फिर आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये चूँकि बताया हमने कि ऋषि के तुल्य थे, उनका व्यवहार, काम, सब कुछ ऋषि तुल्य था। तो वो सोचते थे कि यार मैं ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रीटमेंट इस तरह इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ परेशानी हो। ट्रीटमेंट तो आराम से होना चाहिए कि ठीक है, हमने कोई बीमारी को दूर किया तो हो जाए दूर, ठीक है। लेकिन देखते हैं फिर लौट के मरी जा रहा है और कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहा है एक के बाद एक। तो ये तो चिकित्सा नहीं हो सकती ना। ये मतलब उनको बहुत ही तकलीफ होती थी देख के कि ये क्या है। लेकिन वही पढ़ा था तो वही करते थे। धीरे 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 इनके, एक बार क्या हुआ, इनके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी और ट्रीटमेंट ये नहीं कर पाए। बहुत निराश हुए, बहुत परेशान हुए और उनको लगा कि क्या मेरी डिग्री बेकार है, मैं कुछ कर नहीं सकता। जितने इनके मित्र थे सबसे भी कंसल्ट किया, सब असमर्थ, जो कुछ दे सकते थे दिया। तो इनको लगा कि जब सिंपल मैं फीवर नहीं ठीक कर पा रहा हूँ तो क्या बताइए, और ऐसी ऐसी औषधियाँ मैं बच्चे को देनी पड़ रही है कि जो मैं शायद मैं ना ले पाऊँ फीवर के लिए, फिर भी उसको हम ठीक नहीं कर पाते।
तो इनका मन बिल्कुल उचट गया प्रैक्टिस से एलोपैथी के, और ये धीरे धीरे बंद कर दिया, नौकरी छोड़ दी। अब छोड़ तो दिया, कमाई कैसे हो, खर्चा कैसे चले, शादी हो गई थी और उनके 11 बच्चे थे, खर्चा कैसे चले घर का। तो यह है कि इन्होंने, अब चूंकि ये इतने इंटेलिजेंट थे दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन के बारे में बताएं, इनको इनके मित्र बोलते थे कि हनीमैन ही 10 हेडेड मैन, 10 सिर वाला आदमी है। 10 सिर वाला माने 10 लोगों के जितना ब्रेन है, जितना सोचने समझने की क्षमता है, ये अकेले हनीमैन में। जैसे रावण को कहा जाता है 10 सिर, 10 सिर तो ऐसे थोड़े कि 10 सिर था, 10 सिर के जैसे विद्वता थी। तो हनीमैन को भी लोग बोलते थे कि हनीमैन इज 10 हेडेड मैन, बहुत ब्रिलियंट है। तो इन्होंने क्या शुरू किया, इनको करीब 24 भाषाओं का बहुत अच्छा नॉलेज था डॉक्टर हनीमैन को, 24 भाषाओं का। दोस्तों हम लोग शायद अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, थोड़ी बहुत उर्दू, पूरा भी नहीं जानते, कुछ मिक्स काम चलता रहता है बस ऐसे ही। और 24 भाषाओं के ज्ञाता थे। अब आप समझिए ज्ञाता में क्या, खाली जानते समझते नहीं थे कि हाँ सुन लिए, थोड़ा बहुत बोल लिए। इन्होंने जब प्रैक्टिस छोड़ी तो आजीविका के लिए अपने इन्होंने किताबों का ट्रांसलेशन शुरू किया। उस समय इसकी बड़ी डिमांड थी और अच्छे इस तरह से थे नहीं ट्रांसलेटर। तो इन्होंने जर्मन को फ्रेंच से लैटिन में, लैटिन से इंग्लिश में, ऐसे ऐसे 24 भाषाओं को, किताब को एक दूसरे से ट्रांसलेट करना। अब देखिए दोस्तों, गौर करने की बात है, बात करना समझना तो हम लोग उर्दू भी समझ लेते हैं, संस्कृत भी समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत टूटी फूटी कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन आप किताब का अनुवाद करेंगे तो एग्जैक्ट ग्रामर आनी चाहिए आपको, तभी आप वो भाव ला पाएंगे, वो चीज़ें ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब कितनी उनको अच्छी नॉलेज थी इन 24 भाषाओं की, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये उसमें पारंगत थे और बहुत बढ़िया से इनका अपना काम चलता रहा, अच्छा खासा कमाई भी होने लगी, चलता रहा, समय चलता रहा। एक बार क्या हुआ, ज़्यादातर ये मेडिकल्स की बुक प्रयास करते थे क्योंकि उसी क्षेत्र के थे, इनको अच्छा भी लगता था, लेकिन करते सारी भाषाओं में थे। और इनकी खास बात, इनको 10 हेडेड जो कहते थे उसकी बताएं दोस्तों, इनको केमिस्ट्री से बहुत लगाव था। केमिस्ट्री में कई मेटल्स की मेटलर्जी डॉक्टर हनीमैन की ही खोजी गई है। जो बच्चे केमिस्ट्री से एमएससी बीएससी करते हैं उनको मालूम होगा हनीमैन की मेटलर्जी कितनी फेमस है। अब आप सोचिए, एक मेडिकल का स्टूडेंट बहुत मतलब जो किया वही आज तक आधार माना जाता है वो मेटलर्जी का। तो डॉक्टर हनीमैन का काम बहुत बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका काम है। इवन एक मज़ेदार चीज़ बताएं, आप लोग मालूम नहीं होगा, एलोपैथी जो शब्द है, एलोपैथी, इसका नाम ही डॉक्टर हनीमैन ने दिया। एलोपैथी शब्द का आविष्कार, नाम देना डॉक्टर हनीमैन ने ही दिया। एक्चुअली इन्होंने ही बांटा था सब पैथियों के नाम। एलोपैथी, एलो माने होता है डिफरेंट, पैथी माने सफरिंग। तो जो बीमारी है उसके अपोजिट देना। फीवर है तो हमको ऐसी दवा देना जो फीवर कम करे, पेन है तो ऐसी दवा देना जो पेन को कम करे, एनाल्जेसिक दो, एंटीपायरेटिक, एंटी एलो डिफरेंट, ठीक है, उससे अलग होना चाहिए। तो इन्होंने नाम दिया था कि एलोपैथी है ये। होम्योपैथी इन्होंने जो कहा, होम्यो माने होता है सिमिलर, पैथोस माने सफरिंग। जो सफरिंग है, जो बीमारी है, तो जो बीमारी पेशेंट को हमको ऐसी दवा देनी है कि जो सही स्वस्थ पेशेंट में, स्वस्थ आदमी में वही सिम्टम प्रोड्यूस करे, बिल्कुल सेम, सिमिलर। इसलिए होम्यो सफरिंग, सिमिलर सफरिंग इसके अंदर हो, इसलिए इसका नाम होम्योपैथी दिया। तो एलोपैथी नाम भी डॉक्टर हनीमैन की ही देन है। तो दोस्तों, अब मैंने बताया कि केमिस्ट्री के मेटलर्जी काफ़ी जानते थे, ये ट्रांसलेट भी करते थे। तो एक बार ट्रांसलेट करते करते एक डॉक्टर कुलिन थे, बड़े फेमस उस समय के फिजिशियन थे। डॉक्टर कुलिन की मैट्रिया मेटका का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उनकी मेडिसिन की बुक थी। तो उसमें इन्होंने एक लिखा था लेख, उसमें एक लाइन थी कि कुनैन मलेरिया इसलिए ठीक करता है क्योंकि कुनैन में मलेरिया के सिम्टम उत्पन्न करने की क्षमता है। सॉरी गलत बोल गया मैं। उन्होंने ये लिखा कि कुनैन मलेरिया इसलिए ठीक करता है क्योंकि कुनैन कड़वा बहुत होता है। डॉक्टर हनीमैन ने कहा ये कौन सी बात है, कड़वा तो बहुत चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ें से मलेरिया का क्या रिश्ता है। तो इनको ये बात ठनकी दिमाग में इनके। इन्होंने नीचे नोट लिखा कि डॉक्टर कुलिन के हिसाब से तो ये है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इस तरह नोट नहीं लिखा जाता, लेकिन इन्होंने लिखा कि ये तो ठीक नहीं, ये कड़वी तो बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, सब तो मलेरिया ठीक नहीं करती। लेकिन ये बात इनको बिल्कुल जैसे होता है कि दिमाग की बत्ती जल गई है।
कुछ मिला यूरेका। तो ये घर गए और ये खरीद के पंसारी के यहाँ से, जो भी उस समय शॉप थी, कुनैन लाया इन्होंने रा फॉर्म में, और उसका इन्होंने टिंचर बनाया, डाइल्यूट किया उसको, और 4-4 ड्राम मतलब 40-40 ml सुबह दोपहर शाम लेना शुरू किया अपने ऊपर ही पहले। तो देखा कि 3-4 दिन बाद इनके अंदर मलेरिया के सिम्टम आने लगे। तो इन्होंने कहा अरे ये क्या, ये तो मलेरिया के सिम्टम आने लगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मलेरिया के पूरे क्लासिकल फीचर्स आने लगे। अपनी वाइफ को इन्होंने दिया, उनके अंदर भी, बच्चों के ऊपर किया, उनके ऊपर भी, जो खास फ्रेंड्स थे उनके ऊपर भी। तो ये तो बिल्कुल कहा अरे ये तो गजब चीज़ है। कुनैन मलेरिया ठीक कर सकता है, इसलिए क्योंकि कुनैन के अंदर ये पावर है कि ये जब स्वस्थ आदमी को दिया जाता है तो उसके अंदर मलेरिया लाइक सिम्टम्स पैदा होते हैं। ये बिल्कुल होम्योपैथी की बिल्कुल, ये क्या बोलते हैं कि बिल्कुल बेस था, बिल्कुल ये वहाँ से निकल के आया बस ये चीज़ कि अरे ये तो है गजब चीज़ है। इसका मतलब जो चीज़, कोई भी चीज़ जो स्वस्थ आदमी में बीमारी कोई बना सकती है, वो वही बीमारी को दूर भी कर सकती है अगर उस तरह की बीमारी का पेशेंट मिले तो। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे अब सब लिखने का काम बंद, उनको कुछ भगवान ने और ही काम सौंपा था, अब उनको अपने मूल काम पे आए। तो उन्होंने जितनी चीज़ें प्रचलित थी उस समय, जो दवाइयाँ, उस सबका सेवन शुरू किया और देखा अरे ये इस बीमारी के लिए दिया जाता है, ये तो सिम्टम मेरे अंदर आने लगे भाई। तो फिर इन्होंने अपनी ये लॉ ऑफ सिमिलिया करके किया कि भैया सिमिलर जो प्रोड्यूस करेगा सिम्टम वही बीमारी दूर कर सकता है। तो फिर इन्होंने होम्योपैथी की खोज शुरू की और ये फाउंडेशन बताई जाती है कुनैन जो है, यहाँ से इनका जो डॉक्टर कुलिन के मेट्रा से ये परिवर्तन हुआ और होम्योपैथी का जन्म हुआ। तो दोस्तों बहुत लंबी यात्रा है। डॉक्टर हनीमैन अपने जीवन में 71 मेडिसिन की पूरी प्रूविंग की। थोड़ा प्रूविंग के बारे में बताएं दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि कुनैन अपने ऊपर लिया तो 3-4 दिन बाद मलेरिया के सिम्टम आने लगे। कुनैन लेना बंद किया, फिर 3-4-5 दिन बाद धीरे धीरे उसके सिम्टम गायब हो गए, स्वस्थ हो गए। ऐसे उन्होंने ढेर सारे औषधियों के, और चूँकि हाँ एक चीज़ हमने बताना भूल गया, टॉक्सिकोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम डॉक्टर हनीमैन ने किया है। हम लोग पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी मेडिकल में, बहुत काम किया है। काफ़ी टॉक्सिन्स, मेटल्स की पूरी पूरी इन्होंने जर्नी लिखी हुई है, कैसे क्या होती है। तो इन्होंने ऐसे ही आर्सेनिक का, नक्स भूमिका का और काफ़ी सारे मेटल्स के, मिनरल्स के प्रूविंग अपने ऊपर किए और देखा, उसके पूरे के पूरे सिम्टम लिखे। जो प्रूविंग होती है दोस्तों वो स्वस्थ आदमी पे की जाती है। स्वस्थ आदमी माने मेल ही नहीं, मेल फीमेल सारे एज के, और सारे जितने भी रेस मिल सके, अफ्रीकन्स भी, इंडियंस भी, यूरोपियन भी, जो भी मिल सके, सबको जो हेल्दी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, कोई पहले से कोई रोग ना हो, और उनको जिस चीज़ की प्रूविंग करनी है वो थोड़े थोड़े मात्रा में दिया जाता है लगातार, और सबको अलग अलग रखा जाता है, कहीं एक जगह नहीं। और किसी दूसरे को मालूम ही नहीं होता कि ये भी प्रूविंग कर रहे हैं, वो भी प्रूविंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कुछ नहीं मालूम होता। प्रूविंग अभी भी होती है। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपस में बात नहीं कर सकते, उनको मालूम नहीं, कुछ सिम्टम शेयर ना हो पाए, कहीं सिम्टम कुछ मिक्स ना हो जाए। फिर उनको तय समय के बाद धीरे धीरे उनको वीकली या 15 डेज पे सबकी हिस्ट्री ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए। तो सारे चेंजेस, ड्रीम से लेके उनकी डिज़ायर, एवर्जन, एंगर, टेम्परामेंट, इन सब में जो परिवर्तन है वो सब भी मनोदशा और शारीरिक दशा पूरी, शरीर में क्या, अच्छा फोड़े निकले, अच्छा राइट लेग में निकले, ठीक है, टोज में निकले, ये समस्या है, यहाँ पे स्वेलिंग है, ये एसाइटिस है, जो भी कुछ है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी भाषा में लिखते जाना है। ऐसे ही सारे पेशेंट्स, अब 100-200 लोगों की अगर प्रूविंग हो रही है तो फिर सबको जब इकट्ठा किया गया तो देखा गया इसमें कॉमन क्या है। तो जो चीज़ें सारे लोगों के अंदर पैदा हुई वो मेडिसिन लेने से, ये हो गया रेड लाइन सिम्टम होम्योपैथिक का। मतलब ये सिम्टम मिले तो आँख मूंद के ये दवा दो तो काम करना ही है। फिर जो करीब 80% लोगों में मिला उसको सेकंड ग्रेड कहा गया। फिर जो करीब 50% लोगों में मिला वो थर्ड ग्रेड की। बाकी सिम्टम्स तो बहुत आते हैं, तो ऐसे फिल्टरिंग की जाती है सिम्टम्स की पूरी। तो ये जो निकल के बनता है पूरा निचोड़, ये हमारे मैट्रिया जो बुक होती है होम्योपैथी की, इसमें लिखी होती है। तो इस समय तो 6000 के ऊपर होम्योपैथी की मेडिसिन आ चुकी है। 7 ग्रुप्स हैं, 7 तरीके से 7 जगहों से होम्योपैथी की मेडिसिन बनाई जाती है। प्लांट है, एनिमल किंगडम है, मेटल है और मिनरल्स है, और जो है
जो नोसोड्स है, सार्कोड्स से, कहीं भी इस पर अलग से बनाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है ये। इवन सनलाइट से, मूनलाइट से, मैग्नेट से, इलेक्ट्रिसिटी से मेडिसिन बनती है होम्योपैथिक की। और बहुत चमत्कारी दवाइयाँ हैं, बहुत चमत्कारी। नोसोड्स के मैं अपने केसेस की भी चर्चा करूँगा, कितने बढ़िया होते हैं। और इन पांड्रोबिलिया बोलते हैं इनको, इनकी। तो दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन ने दुनिया को ऐसी विद्या दी कि जो बहुत अच्छी इसलिए है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत आसानी से दिया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में दिया जा सकता है, पेशेंट कहीं भी हो, इवन 1 दिन का बच्चा हो, प्रेग्नेंट फीमेल हो। कितनी दवाइयाँ होती हैं जो हम अवॉइड की जाती है, लेकिन हमारे होम्योपैथिक में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। आपको साइन सिम्टम मिले तो आप दीजिए। तो बहुत अच्छी है, रिलायबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो दुनिया को डॉक्टर हनीमैन ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को विश्व होम्योपैथिक दिवस की और डॉक्टर हनीमैन के जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद दोस्तों।